हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे साइंस ओलंपियाड क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 11। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -33 डिग्री सेल्सियस एंड ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 66 डिग्री सेल्सियस। द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस X एट टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस आर रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक सब्सटेंस है X, जो X है उसका मेल्टिंग पॉइंट है -33 डिग्री सेल्सियस। यानी जो सब्सटेंस X है, अगर हम उसको -33 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और जो सब्सटेंस X है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 66 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम उसको 66 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो हमें बताना है जो सब्सटेंस X है उसकी क्या स्टेट होगी अगर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस है। जो सब्सटेंस X है वो -33 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड है और -33 डिग्री सेल्सियस होते ही वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, इसका मतलब वो सॉलिड होगा। तो सबसे पहले है टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब फर्स्ट स्टेट है हमारी सॉलिड। उसके बाद है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस -33 से बड़ा है और 66 से छोटा है, यानी कि सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है। तो 0 डिग्री दिखाता है लिक्विड स्टेट को। उसके बाद है 100 डिग्री सेल्सियस। जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये 66 से बड़ा है, यानी जो सब्सटेंस है वो बॉयल हो चुका है। इसका मतलब 100 डिग्री दिखाता है गैस को। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सॉलिड लिक्विड गैस। क्वेश्चन नंबर 12। एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक बीकर में वाटर लिया और उसमें सोल्ट ऐड किया। तो ये है हमारा बीकर और ये है वाटर, और जो सोल्ट है वो नीचे सेटल डाउन है। उसके बाद हमने वाटर को मिक्स किया और जो सोल्ट है वो भी वाटर में मिक्स हो गया। हमें बताना है इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, नेचर ऑफ मैटर इज़ कंटिन्यूस, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर मिक्स हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है और उस स्पेस के बीच में अब सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है बी और सी। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स P, Q, R एंड S इन द टेबल विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो फर्स्ट कॉलम में दी गई है प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। उसके बाद है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है। और थर्ड है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब मैटर को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा डिफ्यूज़न, यानी मैटर कितना डिफ्यूज़ हो सकता है। तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। यानी गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। तो P की जगह होगा हमारा वेरी लार्ज या लार्ज। इसके बाद है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो Q की जगह होगा स्ट्रॉन्ग। तो Q की जगह है हमारा स्ट्रॉन्ग। इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम होती है। जो सॉलिड है उनको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए R की जगह होगा हमारा नेग्लिजिबल। इसके बाद है डिफ्यूज़न। सॉलिड में डिफ्यूज़न नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में जो डिफ्यूज़न है वो स्लो होता है, लेकिन गैसेस में डिफ्यूज़न जल्दी होता है। डिफ्यूज़न का मतलब अगर हमारे पास एक प्लेस है जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और एक दूसरी प्लेस है जहाँ कम पार्टिकल्स हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो लिक्विड में डिफ्यूज़न स्लो होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, P दिखाता है वेरी लार्ज को
Q दिखाता है स्ट्रॉन्ग को, R दिखाता है नेग्लिजिबल को और S दिखाता है स्लो को। क्वेश्चन नंबर 14, ऋत्विक वॉज गिवन 4 इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज P, Q, R एंड S. He was asked to hand over them to Ramesh, who was the resident of a hot area. हॉट एरिया का टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस। ऋत्विक कलेक्टेड द डेटा अबाउट द सब्सटेंसेज एज शोन इन द टेबल. विच सब्सटेंसेज ऋत्विक शुड नॉट कैरी टू द हॉट एरिया वेयर रमेश लिव्स. तो ऋत्विक के पास 4 इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं P, Q, R एंड S, और जो ऋत्विक है वो उन सब्सटेंसेज को रमेश को देता है जो कि एक हॉट एरिया में रहता है। जो हॉट एरिया है उसका टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस, और ऋत्विक के पास एक डेटा है उन 4 सब्सटेंसेस का। तो जो सब्सटेंस P है इसका इग्निशन टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी सब्सटेंस P 40 डिग्री सेल्सियस पर जलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है Q का इग्निशन टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये 38 डिग्री सेल्सियस होते ही जलना स्टार्ट हो जाएगा। R का टेम्परेचर है 52 डिग्री सेल्सियस और S का है 59 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा गया है ऋत्विक को कौन सा सब्सटेंस नहीं ले जाना चाहिए हॉट एरिया पर। जो हॉट एरिया है उसका टेम्परेचर दिया गया है 46 डिग्री सेल्सियस। जो सब्सटेंस P है इसका इग्निशन टेम्परेचर है 40 और जो Q है इसका इग्निशन टेम्परेचर है 38, लेकिन जो हॉट एरिया है इसका टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम P और Q इन दोनों को हॉट एरिया में लेकर जाएंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हॉट एरिया में पहले से ही टेम्परेचर 46 है, लेकिन इनका इग्निशन टेम्परेचर 40 और 38 है। तो सब्सटेंस P 40 होते ही जलना स्टार्ट हो जाएगा और जो Q है वो 38 होते ही जलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हॉट एरिया का पहले ही टेम्परेचर 46 है, इसीलिए हम सब्सटेंस P और Q इन दोनों को हॉट एरिया में नहीं ले जा सकते। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, P एंड Q ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा स्टेट. जो प्लाज्मा स्टेट है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज. ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अगर ये हमारे पास एक ट्यूब लाइट है और इसके अंदर एक गैस फील्ड है और इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, यानी उसके अंदर चार्ज आ जाएगा। तो जो ये आयोनाइज्ड गैसेज है इसके पार्टिकल्स सुपर एनर्जेटिक होंगे और सुपर एक्साइटेड होंगे, और जो ये गैस है ये ग्लो करना स्टार्ट करेगी, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा स्टेट। तो पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 द प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड ऑन स्टार्स. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो प्लाज्मा है वो स्टार्स के अंदर मिलती है, इसीलिए जो स्टार्स हैं वो ग्लो करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 कलर ऑफ प्लाज्मा ग्लो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ गैस ओनली. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो प्लाज्मा ग्लो करती है उसका कलर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वो उस गैस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। यानी हम कौन सी गैस लेंगे वो डिपेंड करेगा कि प्लाज्मा का कलर कैसा होगा, ना कि सिर्फ उसका टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली. इस फिगर में बताया गया है चेंज ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इन प्रोसेस में हीट प्रोवाइड होगी। जो फर्स्ट प्रोसेस है ये है आइस कन्वर्ट होती है वाटर में। आइस वाटर में तब कन्वर्ट होगी जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। प्रोसेस सेकंड में वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में। इसमें भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे तभी जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और थर्ड प्रोसेस में जो आइस है वो कन्वर्ट होती है वाटर वेपर में। इसमें भी हमको हीट प्रोवाइड करनी होगी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक है, यानी हमें हीट प्रोवाइड करनी होगी। बाकी की 3 प्रोसेस
4, 5 एंड 6 ये 3 हमारी एक्सोथर्मिक है। तो हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट नंबर 1, प्रोसेस 1, 2 एंड 3 आर एंडोथर्मिक वाइल प्रोसेस 4, 5 एंड 6 आर एक्सोथर्मिक। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसके बाद है ऑप्शन बी, वाटर वेपर्स फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस सेकंड व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्किन गिव आउट 22.5 मल्टीप्लाई 105 जूल पर केजी मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर। तो हमारे पास है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में और हमारे पास है वाटर वेपर, वो भी है 100 डिग्री सेल्सियस पे। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर। दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन जब वाटर चेंज हुआ वाटर वेपर्स में, इसके साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, इसीलिए वाटर वेपर्स ज़्यादा गर्म होगी देन वाटर। यानी वाटर वेपर के अंदर जो हीट होगी वो 22.5 मल्टीप्लाई 105 जूल पर केजी ज़्यादा होगी। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और जो ये वैल्यू है 22.5 मल्टीप्लाई 105 जूल पर केजी, ये वैल्यू है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। इसके बाद है ऑप्शन सी, लेटेंट हीट फॉर प्रोसेस 1 इज़ 3.34 मल्टीप्लाई 105 जूल पर केजी। प्रोसेस 1 है हमारा, आइस कन्वर्ट होती है वाटर वेपर में, आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, यानी कि इस प्रोसेस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है उसकी वैल्यू है 3.34 मल्टीप्लाई 105 जूल पर केजी। ये वैल्यू हमारी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन apparatus is used to study diffusion of number of gases at same temperature and pressure। तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफ्यूज़न मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट गैसेस का। तो हमारे पास दो कॉलम है, फर्स्ट में रखी गई है गैस X और दूसरा है वैक्यूम। तो हमें पता है डिफ्यूज़न की हेल्प से गैस X इस कॉलम से वैक्यूम की तरफ मूव करेगी और इनके बीच में है पोरस बैरियर, इसके अंदर है होल्स जिनकी मदद से गैस पास होगी। हमसे पूछा गया है कौन सी गैस सेम रेट से डिफ्यूज़ होगी वैक्यूम में। तो हमें गैसेस दी गई हैं पेयर्स में, जैसे NH3 एंड H2, CO एंड SO2। हमको गैसेस पेयर्स में दी गई हैं। हमें बताना है कौन सा पेयर सेम स्पीड से डिफ्यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम सभी का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है एटॉमिक मास हर एलिमेंट का। तो सबसे पहले है NH3। NH3 में नाइट्रोजन का मास है 14 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, और क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मास हो गया 17। इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है इसीलिए 1 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मास हो गया 2। ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सेम स्पीड से डिफ्यूज़ नहीं होंगे। इसके बाद है ऑप्शन बी, CO एंड SO2। जो CO है इसमें कार्बन का मास है 12 और जो ऑक्सीजन है इसका मास है 16, तो टोटल मास हुआ 28। और जो SO2 है, SO2 में S का मास है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, और क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मास होगा 64। ये दोनों भी हमारे इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सेम स्पीड से डिफ्यूज़ नहीं होंगे। इसके बाद है ऑप्शन सी, CO एंड नाइट्रोजन गैस। जो CO है इसका मास है 28 और जो नाइट्रोजन गैस है इसका मास होता है 28। ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो ये सेम स्पीड से डिफ्यूज़ होंगे। लास्ट ऑप्शन है हमारा NH3 एंड N2। जो NH3 है इसका मास हमने निकाला है वो है 17 और N2 का मास है 28। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, CO एंड N2। क्वेश्चन नंबर 18, डायग्राम W, X एंड Y शो हाउ द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन मैटर। तो हमारे पास 3 मैटर है W, X एंड Y। जो W है इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो W दिखाता है गैस को। इसके बाद मैटर X में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ
क्लोजली पैक्ड हैं तो ये दिखाता है सॉलिड को, और जो y है ये दिखाता है लिक्विड को। तो क्वेश्चन है द गिवन ग्राफ शोज टेम्परेचर चेंज विच ओकर ऑन वार्मिंग द सब्सटेंस इन विच रीजन ऑफ ग्राफ वुड ऑल द पार्टिकल्स बी पैक्ड एज इन y। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो ग्राफ है ये दिखाता है कि हमने मैटर को हीट किया। अब हमें पता है सबसे पहले होगा सॉलिड, यहाँ होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो ये होगा लिक्विड, उसके बाद होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ होगी गैस। हमसे पूछा गया है कौन सी स्टेज में पार्टिकल्स जो हैं वो वाई की तरह पैक्ड होंगे, वाई यानी कि लिक्विड। तो हमसे पूछा गया है कौन सी स्टेज में पार्टिकल्स लिक्विड की तरह पैक्ड होंगे। तो हमें पता है लिक्विड है हमारा थर्ड स्टेज में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट केयरफुली। ये डायग्राम दिखाता है किस तरह स्टेट चेंज होती है मैटर की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी से। तो प्रोसेस पी में सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो इस पी के कई सारे नाम हो सकते हैं। पी जो है उसको हम लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसको हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, या हम इसको फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। तो पी के हमारे पास 3 नाम हैं। इसके बाद आता है क्यू। क्यू में लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, यानी क्यू दिखाता है हमारा वेपराइजेशन को। इसके बाद है आर। आर दिखाता है गैस चेंज होती है लिक्विड में। गैस लिक्विड में तब चेंज होती है जब होता है कंडेंसेशन, तो आर दिखाता है कंडेंसेशन को। उसके बाद है एस। एस दिखाता है लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में। लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, इसका मतलब एस दिखाता है फ्रीजिंग को या सॉलिडिफिकेशन को। इसके बाद है टी और यू। प्रोसेस टी में सॉलिड चेंज होता है गैस में यानी सब्लिमेशन, और यू में गैस चेंज होती है सॉलिड में यानी ये भी सब्लिमेशन। तो प्रोसेस टी और यू ये दोनों सब्लिमेशन को दिखाती हैं। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस पी टू यू। पी से लेकर यू तक इनमें से कौन सी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। तो ऑप्शन ए क्यू दिखाता है वेपराइजेशन को, करेक्ट है। एस दिखाता है लिक्विफिकेशन को, जो एस है वो लिक्विफिकेशन को नहीं सॉलिडिफिकेशन को दिखाता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसके बाद है ऑप्शन बी, पी दिखाता है मेल्टिंग को, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यू दिखाता है कंडेंसेशन को, क्यू कंडेंसेशन को नहीं वेपराइजेशन को दिखाता है, तो ये पूरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है ऑप्शन सी, एस दिखाता है सब्लिमेशन को। एस जो है वो सब्लिमेशन को नहीं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन को दिखाता है, तो ये पूरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है ऑप्शन डी, पी दिखाता है फ्यूज़न को, ये करेक्ट है। आर दिखाता है कंडेंसेशन को, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और टी और यू ये दोनों दिखाते हैं सब्लिमेशन को, ये भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पी दिखाता है फ्यूज़न को, आर दिखाता है कंडेंसेशन को, और टी एंड यू ये दिखाते हैं सब्लिमेशन को। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में फर्स्ट है लिक्विड। तो लिक्विड जो है इसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, तो पी का है हमारा सेकंड। इसके बाद है गैस। जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो क्यू का है हमारा फर्स्ट। इसके बाद है आर। आर है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा हमने पीछे पढ़ा है, ये है सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, तो आर का है हमारा फोर्थ। और लास्ट है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है इसमें हम पार्टिकल को एब्सोल्यूट ज़ीरो तक फ्रीज़ कर देते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिसके नीचे कोई टेम्परेचर नहीं जा सकता, तो ये सबसे ठंडा टेम्परेचर होगा। अगर हम सब्सटेंस को एब्सोल्यूट ज़ीरो तक फ्रीज़ कर देंगे तो उसके जो एटम्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी जो उसकी डेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो एस का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, सुपर लो डेंसिटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पी का सेकंड, क्यू का फर्स्ट, आर का फोर्थ और एस का थर्ड।